हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हेडलाइंस एंड टेक्स्ट के बारे में। तो किस तरह से हेडलाइन देना है और किस तरह से टेक्स्ट का अलाइनमेंट हमको करना है अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। ये हमारा सैम्पल पेज है, हम लोग ऑलरेडी इसके अंदर एंटर है। तो आपको सिंपल चीज़ करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो हेडिंग करके सेक्शन है, उसको क्लिक करके सिंपली ड्रैग करना है यहाँ पर। जैसे आप ड्रैग करोगे ये आपका आ गया हेडिंग सेक्शन। तो सीधा हम लोग उसको एडिटिंग पे लग जाते हैं। जैसे कि हम लोग दिस इज़ एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट हेडलाइन। ठीक है, मैं इसे सेंटर कर लेता हूँ, सेंटर में। बाकी स्टाइल में अगर हमको स्टाइल चेंज करनी है तो टेक्स्ट कलर में यहाँ से चेंज करूँगा, जैसे कि ग्रीन हो गया, ब्लैक हो गया, ये शायद से ब्लैक नहीं, नेवी ब्लू, डार्क नेवी ब्लू समथिंग है। तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इससे और कुछ चेंजेस कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से। इसे थोड़ा ये सूट नहीं करना है, हम लोग कोई डार्क कलर ही ले लेते हैं। ओके, दैट्स मे बी गुड। तो ये कलर हमें अच्छा लग रहा है तो हम इसे एज इट इज़ रख लेते हैं। ठीक है, अब आपको फ़ॉन्ट अगर चेंज करना है तो फ़ॉन्ट कोई भी आप यहाँ से दे सकते हो, जैसे एरियल है, वेदांतना, कोई भी आप यहाँ से, टाइम्स न्यू रोमन। तो मैं तो फ़िलहाल इसको डिफ़ॉल्ट जो हम लोग ने सेट किया हुआ है रोबोटो वही रखेंगे। एज़ यू नो रोबोटो गूगल का भी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है, तो मैं वही रखूँगा। उसका वेट वगैरह अगर आपको चूज़ करना है तो ये आप यहाँ से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं हेडलाइन है तो उसको एज इट इतना रख रहा हूँ। स्टाइल है नॉर्मल इटैलिक बोल्ड, अगर इटैलिक करना है आपको तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली सही है हेडलाइन में। ये आपका बेसिक सेटिंग्स हो गया। अब इन दोनों में मुझे थोड़ा गैप दिख रहा है, तो मैं उसको कैसे करूँगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा कंटेनर के सेक्शन में, एडवांस में आऊँगा। अब पहले मैंने इसको अनलिंक करना है, और अनलिंक करके मैं जो टॉप का मार्जिन है वो कम करने की कोशिश करूँगा इसे यहाँ से। तो आप देख पा रहे होगे ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये एग्जैक्ट आ गया कि इस सैम्पल पेज जो है, जो हम लोग ने पेज का टाइटल दिया है वो, और इसमें एक एक्यूरेट उतने लेवल पे आ गया। इसको थोड़ा अगर और कम करना है तो और कम कर सकते हैं। शायद से एक लाइन दिख रही है। तो दैट्स इट, ये आपकी हेडलाइन हो गई। इसके अंदर और भी आप कई सारे फीचर्स ये कर सकते हैं। अगर आपको नीचे भी गैप देना है तो बॉटम से, ये बॉटम से आपको देना होगा तो गैप यहाँ पर आना चालू हो जाएगा। फ़िलहाल बॉटम हम एज इट इज़ रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि टेक्स्ट क्या देंगे। तो टेक्स्ट के लिए सिंपल यहाँ पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट एडिटर है, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये आ गया टेक्स्ट हम लोग का। तो यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट देंगे कुछ, किसी वेबसाइट के ऊपर से कोई टेक्स्ट हम लोग एज अ सैम्पल ले लेते हैं। ये हम लोग ले लेते हैं, किसी कोई है, इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट को, और आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर यहाँ पर सिंपली कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने यहाँ से। अब देख पा रहे होगे कि आप यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आया हुआ है। ठीक है, तो इसका मैं भी वही करूँगा, स्टाइल पहले चेंज करूँगा। इससे अलाइनमेंट अगर आपको सेंटर करना है, राइट, जस्टिफाई या लेफ्ट में रखना है तो वो आप कर सकते हो। मैं कलर चेंज करूँगा, थोड़ा उसको डार्क अलग शेड में लूँगा, ये ठीक है। टाइपोग्राफी वही रखेंगे हम लोग, बट इसका थोड़ा फ़ॉन्ट का साइज़ हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, जैसे कि
मैं अब कर रहा हूँ, ये कुछ इतना सही है। 21 पिक्सल। स्टाइल में मैं इसको नॉर्मल इटैलिक ऑब्लिक करके देखूँ तो नहीं दिख रहा है सही। नॉर्मली हम लोग रखते हैं। इसका वेट हम लोग डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे, इससे बोल्ड में करेंगे तो बोल्ड थोड़ा सा अनहेल्दी लग रहा है। इससे 400 या ये ठीक है। तो वेट हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया, हेडलाइन हो गई है। अब हमें क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें लाइन में आप देख पा रहे होगे कि गैप है, जो गैप मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो उसे भी हम लोग कम कर सकते हैं। तो गैप को हम लोग कैसे कम करेंगे, आपको वही टाइपोग्राफी में आना है। टाइपोग्राफी के अंदर आप देख रहे हो लाइन हाइट, तो फ़िलहाल ये 0 ही है। तो यहाँ से कुछ हम सेटिंग करेंगे लाइन की हाइट्स में। तो अब देख पा रहे होगे, तो मैं यहाँ से लाइन की हाइट बहुत कम कर दी है मैंने। अगर मुझे और बढ़ाना है कि थोड़ा, इसे मैं और इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ जितना मुझे चाहिए कि हर लाइन में मुझे कितने हाइट का डिफरेंस चाहिए। इसमें आप और भी एडवांस सेटिंग में आप जा सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि टॉप में मार्जिन, अगर आपको लगता है कि मार्जिन ये काफ़ी है तो इसे हम लोग कम कर सकते हो, ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं, या यहाँ से और थोड़ा इसे नीचे कर सकते हैं, जिस तरह से ये थोड़ा। तो ये मार्जिन से भी हम लोग और सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मुझे कोई लिंक देना है, हेडलाइन में हो या किसी पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर हो, तो मुझे सिंपली उसके ऊपर पहले उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है लिंक का आइकॉन है, उसे लिंक के आइकॉन पे क्लिक करना है और इस पे हम लोग अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, https। तो ये आ गई लिंक। तो यहाँ से अगर कोई क्लिक करेगा तो वो हमारे वेबसाइट पे जो हम लोग लिंक दे रहे हैं उसके ऊपर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे कर सकते हैं हम लोग। हेडलाइन है अपना, हेडलाइन के अंदर भी लिंक दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है, अगर आपको ये करना होगा तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पर एक रैपर लिंक करके एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर भी आप कोई भी लिंक दे सकते हो, जैसे https अमोल पवार .tech, ये वेबसाइट मैंने दे दिया है। और ये लिंक ऑप्शन भी हम लोग चूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपको अगर ओपन इन द न्यू विंडो, अगर आप चाहते हो कि कोई लिंक पे क्लिक करे तो बेसिकली यहाँ पर भी ओपन हो सकता है, या उसको अलग विंडो में आपको ओपन करना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए, वो नेक्स्ट विंडो यहाँ पर एक अलग से विंडो ओपन होगी, वहाँ पर आपका लिंक रिडायरेक्ट होगा, उधर पेज बेसिकली उसका ओपन होगा। नो फॉलो लिंक का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग ने अभी जो ये लिंक दी है उसे अगर हमें नो फॉलो देना है तो इस पर क्लिक करना है। नो फॉलो और डू फॉलो ये दो लिंक के टाइप होते हैं, उसका यूज़ क्या होता है ये हम लोग आने वाले SEO रिलेटेड वीडियोस जो आएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको नो फॉलो नहीं कर रहा हूँ, उसे एज इट इज़ रख रहा हूँ। यहाँ से सिंपली अपडेट हो जाएगा, वो आपको वापस से आना है। तो ये हम लोग का फर्स्ट हेडिंग हो गया, सेकंड एक पैराग्राफ हो गया। और कोई अगर हमें हेडिंग या पैराग्राफ देना है, टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर से हम लोग पैराग्राफ में आएंगे। यहाँ पर वापस से कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ से मैं एक सेकेंड और गेट अ फ्री डोमेन ओके, ये थोड़ा सा पैराग्राफ अच्छा हेल्दी है तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ से सिंपली एज इट इज़ पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद स्टाइल में आया, स्टाइल में मैंने देखा कि इसका कलर चेंज कर लिया मैंने। एंड टाइपोग्राफी फर्स्ट मैं इसे बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा वेट हैवी कर लेता हूँ इसका। वेट हम लोग ने ये किया, साइज़ में हम लोग चेंज करेंगे।
साइज़ हम लोग ने की 21 कर लेते, लेट्स से 21 30 ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का मैं भी आपको बता देता हूँ, मैं पिछले इसमें बताना भूल गया आपको, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ट्रांसफॉर्म जो है अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज, नॉर्मल। अभी यहाँ पर आपने कुछ भी टाइप किया है, अगर इसको आपको अपर केस करना है, आप देख पाओगे ये ऑल अपर केस में आ गया। लोअर केस करना है, सिंपली लोअर केस। कैपिटलाइज यानी हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर आपका कैपिटल होगा। और ये नॉर्मल जो है, डेकोरेशन करना है तो अंडरलाइन देना है आपको, तो अंडरलाइन दे सकते हो, ओवरलाइन। ये कुछ इस तरह से लाइन थ्रू आप इस तरह से उस किसी पर्टिकुलर वर्ड आप लिख के, जैसे नॉर्मली आप कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो और वहाँ पर आप दे रहे हो कि 15,000 प्राइस है, लेकिन उसको 15,000 ना होते हुए वो अभी 12,000 रुपये में आपको 50% डिस्काउंट पे 7,500 रुपये में ही मिल रही है। तो वो 15,000 लिख के अगर कट मारना है तो आप यहाँ से वो कर सकते हो लाइन थ्रू, या नन यानी तो नॉर्मली है ही। लाइन का हाइट आपको मैनेज करना है, तो ये लाइन हाइट हम लोग वापस से मैनेज कर रहे हैं। लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग मैंने आपको बताना भूल गया था, मैं आपको बताऊँ। लेटर स्पेसिंग पर्टिकुलर ये जो लेटर आप लिख रहे हो, वो एक वर्ड है, उसके अंदर जितने भी स्पेसिंग आपको देना है तो आप वहाँ से दे सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से ये लेटर स्पेसिंग काम करता है। आप इंक्रीज़ करोगे जितना ये बढ़ते जाएगा, कम करना है तो आप उसको एज इट इज़ कम भी कर सकते हो। ठीक है, 300 पे 400, ये ठीक है। लाइन हाइट हम थोड़ा कम कर लेते, 1.5 समथिंग, ठीक है, इतना हमारे लिए सही है। स्टाइल तो नॉर्मल ही, ऑब्लिक नहीं करना है, नॉर्मल। लेटर स्पेसिंग हमें ज़्यादा नहीं रखनी है, हम इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है, 0.2%। तो ये हम लोग का ये हो गया। अब मैं देखिए, अब यहाँ पर एक मुझे H2 टैग देना है हेडलाइन, जैसे मैंने यहाँ पर एक ये है तो मैं वहाँ पर भूल गया वो देना, तो मुझे क्या करना है, सिंपल मैंने इसको कॉपी कर लिया। या आप भी कभी देना भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ से आपको सिंपली फर्स्ट मेनी सेक्शन में आते हैं, सेलेक्ट योर स्ट्रक्चर को कैंसिल कर लेते हैं। ओके, आपने इसको नया कंटेनर, आपने यहाँ पर एक ब्लैंक कंटेनर ले लिया, सिंपली आपको यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ऊपर की तरफ खींचना है। तो एक कंटेनर जो आपका ये है, ये नीचे आ गया टेक्स्ट का। अभी यहाँ पर हम लोग देंगे हेडिंग, तो ये हेडिंग मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ हेडिंग नो योर ऑडियंस, इसको मैंने कर लिया सेंटर। सेंटर के बाद ये मेरा HTML टैग H2 ये सही है। स्टाइल में मैं आऊँगा, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर हम लोग ने ये लिया था, तो मैं पहले इसका कलर कोड कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये कलर कोड है यहाँ पर, तो मैं सारी जगह पे एक ही कलर यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, कलर सेम अपने पास आ गया। ये मुझे लगता है थोड़ा हल्का डिफरेंस है, लेकिन ठीक है। अब आप कुछ इस तरह से आपका सेक्शन पेज दिख रहा है, ये फर्स्ट हेडिंग है, आपका टेक्स्ट आ गया, सेकंड H2, ये फिर उसका टेक्स्ट। अब ये आप अलाइनमेंट लेफ़्ट में कर सकते हो दोनों का, मोस्टली ब्लॉग्स में वही रहता है, लेकिन ये टोटली डिपेंड होता है आपको किस तरह से अट्रैक्ट लगता है, अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हो, किस तरह से आपका विजुअलाइजेशन है, आप अपने हिसाब से उसको ये कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं है कि हेडिंग ये बीच में ही होनी चाहिए या लेफ़्ट में ही होनी चाहिए, ये टोटली डिपेंड करता है आप किस तरह से लुक दे रहे हो, किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हो। तो आज के इस सेशन में हेडलाइन और टेक्स्ट के बारे में था, तो ये यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं इस चीज़ को। आने वाले वीडियो में और इन डेप्थ हम लोग पेज डिज़ाइनिंग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, सी यू इन द
नेक्स्ट वीडियो।